गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन बनाने की विधियां। पिछले जो 2 वीडियो थे उनमें क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन बनाने की विधियां। तो देखिए, हेलो एल्केन व हेलो एरीन बनाने की विधियां 12th की दृष्टि से या 12th के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दोनों के बनाने की विधियां हैं अपन साथ साथ ही पढ़ लें। तो 3 तरीके से हेलो एल्केन व हेलो एरीन को बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है एल्कोहल से, दूसरा है अपने हाइड्रोकार्बन से, और तीसरा मेथड है अपने हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा इसमें सबसे पहला मेथड है अपने एल्कोहल से। तो वो अपन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एल्कोहल से किस प्रकार से हेलो एल्कीन या हेलो एरीन बनाया जा सकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल की यदि अपन बात करें तो एल्कोहल के द्वारा केवल और केवल ओनली हेलो एल्केन ही बनाए जा सकते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड हैं वो उन्हीं का निर्माण संभव है। ओनली एल्किल हैलाइड विल बी फॉर्म। मतलब इस एल्कोहल के द्वारा केवल एल्किल हैलाइड का निर्माण संभव है। और वो ही यहीं से यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, भाई इसमें हेलो एरीन का निर्माण कैसे नहीं किया जाता और क्यों। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहल से यदि अपन एल्किल हैलाइड बनाएं, इस प्रकार से बनेगा। और यदि अपने को हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बनाना है तो यहां पर अपन एरोमेटिक एल्कोहल लेंगे, मींस फिनोल लेंगे। यहाँ ये लीजिए, समझाने के लिए इसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और यहाँ फिनोल जब होगा तब ये इस प्रकार से हैलाइड बनेगा, क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ये वाला बंध टूटता है। अब इन दोनों में से ये वाला बंध जिसमें आसानी से सरलता से टूटेगा वो ये रिएक्शन दर्शाएगा या उस रिएक्शन के प्रति ज्यादा क्रियाशील होगा। तो बात करते हैं अपन एल्कोहल में कि इसके जो लोन पेयर होते हैं, इसके जो लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर उपस्थित होंगे, ये लोन पेयर इस एल्किल समूह के साथ कहीं कोई अनुनाद में नहीं होंगे। मतलब यहां पर जो है वो अनुनाद जो है वो एब्सेंट रहता है। अनुनाद एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। यदि अपन बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में रहते हैं। मतलब यहां पर रेजोनेंस या जो अनुनाद है, अनुनाद जो है वो प्रेजेंट होता है। और जब अनुनाद प्रेजेंट होगा तो यहां पर आंशिक द्विबंध के लक्षण होंगे। इस पर आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर। आंशिक द्विबंध के लक्षण कौन से बॉन्ड पर? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर। तो जब आंशिक द्विबंध के लक्षण होंगे तो ये वाला जो बंध है वो एल्कोहल वाले कार्बन ऑक्सीजन बंध की तुलना में आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब ये जो एरिल हैलाइड का निर्माण आसानी से नहीं करेंगे। तो जो ओवरऑल जो सार निकला वो क्या है कि एल्कोहल के द्वारा केवल और केवल एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। इस विधि के द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन वलय के साथ क्या रहते हैं? अनुनाद में रहते हैं, जिस कारण से इनमें आंशिक द्विबंध के लक्षण आते हैं। और जो द्विबंध युक्त जो बंध होगा उसको तोड़ना एकल बंध की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। तो इस कारण से जो एरिल हैलाइड है वो एल्कोहल के द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ये आपका हो गया इसका आंसर। और जो एरोमेटिक एल्कोहल है उसको अपन कहेंगे फिनॉल। ये एल्कोहल फिनॉल का अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी आएगा इस तरीके से ही।
अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। सबसे पहला है कि एल्कोहल से अपन एल्किल हैलाइड, कौन वो था, हेलो अम्लों से। हेलो अम्लों से, हेलो अम्लों से मतलब HX, हेलोजन और हाइड्रोजन, हेलो अम्लों से अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसको जो यह विधि है इसको ग्रुप विधि भी कहा जाता है, इसको ग्रुप विधि भी कहते हैं अपन, हेलो अम्लों से जो प्राप्त करते हैं उसको। ये देखिए अपन एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं हेलो अम्ल के साथ, ROH, इसकी अपन हेलो अम्ल के साथ HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्प्रेरक भी लेंगे और उत्प्रेरक होगा निर्जल जिंक क्लोराइड, उत्प्रेरक होगा निर्जल जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर ये जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है वो टूटेगा और इस प्रकार से ये कंपाउंड बाहर चला जाएगा और ये जो बनेगा कंपाउंड वो होगा अपने एल्किल हैलाइड और साथ में बन जाएगा जल। अब चूंकि इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है मतलब मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता जो होगी इन सभी रिएक्शंस में, हेलो अम्ल के साथ ही नहीं, इन सभी रिएक्शंस में जो एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो होगी 3 डिग्री। जो एल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर अपने होगा 2 डिग्री एल्कोहल और फिर उसके बाद में अपने होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। पर्टिकुलर इसकी बात करें या वे रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है उनके लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके CO बंध टूटने से जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है 3 डिग्री वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात करते हैं अपन HX की। तो यहाँ पर यदि अपन इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए HI, HBr, HCl और HF जो बंध आसानी से टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के प्रति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, फिर होगा HBr, फिर होगा HCl और सबसे लास्ट में क्या होगा? अपने HF। और एक चीज और ध्यान रखना, इन रिएक्शंस में जो ये अपने रिएक्शंस हैं उनमें जनरली जो अपन यूज लेंगे वो ये लेंगे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो भी अपन आगे पढ़ लेंगे। अभी देखिए बात करते हैं, जब एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ HX की जगह हेलो अम्ल है, यदि यहां पर अपन ले लें जैसे मान लीजिए ROH, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र HCl के साथ, वही हेलो अम्ल है ये भी, और यहाँ पर लेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड, उत्प्रेरक का कार्य करता है, CO बंध जो टूटता है उसकी सुगमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये जो सांद्र HCl है और ये जो निर्जल जिंक क्लोराइड है इसका जो मिश्रण होता है उसको अपन कहते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं उसे? लुकास अभिकर्मक। तो यहाँ पर अपन साइड में लिख सकते हैं कि देखिए लुकास अभिकर्मक या लुकस रिएजेंट जो है वो अपने सांद्र कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस मतलब जो निर्जल जिंक क्लोराइड है इसका मिश्रण जो है वो लुकास अभिकर्मक या लुकस रिएजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, वही H2O बाहर और यहां से कंपाउंड बनेगा अपने RCl, ये लीजिए इस प्रकार से प्लस H2। तो देखिए क्या निकला कि जब हेलो अम्ल की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा और ये हेलोजन इस प्रकार से बना लेगा एल्किल हैलाइड। ये अभिक्रिया होती है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसके CO बंध टूटने की सुगमता को बढ़ाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है तो वे एल्कोहल जो जिसमें टूटने पर जितना ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के प्रति उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस आधार पर 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसी बेसिस पे यदि अपन इसकी बात करें, हेलो अम्ल की बात करें, तो जो हेलो अम्ल आसानी से टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि HI, HBr, HCl और HF की बात करें
सबसे आसानी से टूटेगा अपने HI, फिर टूटेगा HBr, फिर HCl और सबसे अंत में होगा HF। अब यदि यहां पर अपन सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं, उस मिश्रण को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि लुकास अभिकर्मक क्या है। तो सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण है वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक या लुकास रिएजेंट। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गया अपने एल्कोहल से। अब अपन सेकंड रिएक्शन है सोडियम ब्रोमाइड से। आई होप आपने लिख लिया होगा ये। आगे देखिए सोडियम ब्रोमाइड सेकंड रिएक्शन। देखिए सोडियम ब्रोमाइड से सोडियम ब्रोमाइड से, और ये एसिडिक मीडियम में होती है। वैसे नाम से तो ऐसा लग रहा है बड़ी हल्की रिएक्शन है, लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सन 2015 में इस रिएक्शन पे प्रश्न आ चुका है, तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि देखिए क्या है, किस प्रकार से है कि अपन यहाँ पे लेंगे वही एल्कोहल, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम ब्रोमाइड से NaBr। यहाँ पर अपन लेंगे माध्यम जो है वो अम्लीय है H2SO4। इसको अपन समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4 माइनस, केवल समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एसिडिक मीडियम OH और ये H बाहर प्लस H2 सोडियम और ये हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर, क्या रह गया R और Br, तो ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ये लीजिए इस रिएक्शन में। तो सोडियम ब्रोमाइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब देखिए अपने 2015 में बोर्ड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि एक चीज और ध्यान रखना, उस रिएक्शन में भी ये R जो है ये एल्किल समूह है। यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, मतलब प्रोपिल ग्रुप भी हो सकता है, आइसोप्रोपिल वगैरह ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में R की जगह पर चेंज हो सकता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एल्कोहल है, यदि वहां पर R की जगह CH3 लिया तो CH3 कर देंगे आंसर में यहाँ पर, और यदि यहाँ पर C2H5 लिया गया है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा C2H5। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था 2015 में, ये था यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था CH3 CH2 OH सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ये रिएक्शन कंप्लीट करने वाले प्रश्नों में पूछा गया था, और H2SO4, और अपने को प्रोडक्ट बताना था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो वही रिएक्शन हो गई। देखो समझना, यहाँ पर अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर R दे रखा है और यहाँ पर CH3 CH2 दे रखा है। तो प्रोडक्ट में क्या करना है, इस R की जगह अपने को क्या करना है CH2 CH3, बाकी एज इट इज रिएक्शन उसी आधार पर सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 Br प्लस वही H2O प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये लीजिए, ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट, और ये इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व। तो सेकंड रिएक्शन होगी सोडियम ब्रोमाइड से, तो सोडियम ब्रोमाइड से क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। देखो थर्ड पॉइंट है अपने PCl3 के साथ अभिक्रिया। लिख लिया होगा शायद आपने, PCl3 के साथ अभिक्रिया। देखिए थर्ड रिएक्शन है PCl3 के साथ अभिक्रिया, जो अपने P ब्लॉक में भी ये अभिक्रिया आएगी, इसको ढंग से समझना। देखो, और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। देखो कैसे समझना,
यहाँ पर अपन जब भी PCl3 की अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के 3 अणु लेंगे। यहाँ पर कितने लेंगे? 3 अणु लेंगे ROH इस प्रकार से, और PCl3 ये लीजिए। समझने के लिए अपन इसको इस प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बाहर, और कंपाउंड में क्या बन गया 3RCl प्लस POH3, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO। ध्यान रखना जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा POH3 या H3PO3, मतलब उस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को वो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी। ये रिएक्शन ऐसी की एज इट इज, ऐसी की ऐसी रिएक्शन आएगी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, तो उन सब में ये जो PCl3 है उनको हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। फिर है फोर्थ रिएक्शन है अपने PCl5 के साथ अभिक्रिया, साथ के साथ उतारते जाना। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखिए PCl5 के साथ अभिक्रिया नेक्स्ट रिएक्शन है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की अपन अभिक्रिया करवाते हैं PCl5 के साथ, ये लीजिए बी ब्लॉक में भी है, इसकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है बी ब्लॉक में, तो आगे पढ़ेंगे अपन विस्तार से। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये इस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करेगा? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए, और यहाँ से जो निकलेगा प्रोडक्ट वो होगा अपने RCl, जो बनेगा एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। और ये कॉन्सेप्ट ये है भी कि जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाता है उसको हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, साथ में बनेगा अपने POCl3 और HCl। तो देखो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो साथ साथ पेन कॉपी भी रखिए और इनको साथ के साथ उतारते जाइए, तो पढ़ने में समझने में बड़ी आसानी रहेगी, पढ़ने में मजे भी आएंगे। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए क्या है, SOCl2 या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसका एक दूसरा नाम और है, इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं डॉर्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? डॉर्जन अभिक्रिया कहेंगे। ये देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें अपन थायोनिल क्लोराइड लेते हैं SOCl2, और थायोनिल क्लोराइड जो है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है SOCl और Cl। ये लीजिए, इसको अपन कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम है तो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है थायोनिल क्लोराइड। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया कि इसको डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा SOCl2 का फॉर्मूला मतलब थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, या SOCl2 को अपन क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। और जो तीसरा पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट है कि यह एल्किल क्लोराइड RCl बनाने की उत्तम विधि है, ये बेस्ट मेथड है ये एल्किल क्लोराइड प्रिपरेशन। अब क्यों है वो देखो समझिए। इसमें देखिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ समझाने के लिए। ROH है इस प्रकार से, थायोनिल क्लोराइड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए, वही जैसे अभी PCl5 में टूटा था बंद वैसे इसमें टूटेगा, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये टूट गया RCl, SO2 और HCl। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे अपने एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl। अब विशेषता क्या है कि इस रिएक्शन में जो SO2 और HCl जो होता है
वो गैसीय अवस्था में होगी, वो गैसीय अवस्था में होगा। तो ये आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में फिर यही रहेगा। तो इस प्रकार से यह एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की क्या है, श्रेष्ठ विधि है। जब एल्कोहल की अपन SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो RCl बनता है। इस अभिक्रिया को डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। और यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें SO2 और HCl क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट और 6th रिएक्शन है रेड फास्फोरस X2 के साथ अभिक्रिया। देखिए उतार लिया होगा ये भी आपने, रेड फास्फोरस और X2 के साथ अभिक्रिया। देखिए सिंपल रिएक्शन है 6 रेड फास्फोरस X2 के साथ अभिक्रिया। जनरली अपन X2 के स्थान पे Cl या Br लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, एल्कोहल लेते हैं, उसकी रेड फास्फोरस और X2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। X2 मतलब कोई भी हेलोजन ले लेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या होगा, OH समूह का प्रतिस्थापन होगा और यहाँ पर आ जाएगा अपने हेलोजन समूह, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ R की जगह पर CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब रेड फास्फोरस ऑब्लिक X2 आ रहा है तो कंपाउंड में हेलोजन जुड़ रहा है, और यदि यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI आ जाता तो यहाँ पर ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, आगे भी काम में आएगी कि जब रेड फास्फोरस HI दिया हुआ हो तो उस कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करना है, और रेड फास्फोरस X2 दे रखा है तो उस कंपाउंड में जो भी प्रतिस्थापित होगा उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, हेलोजन। तो ये अपने हो गई एल्कोहल से हेलो एल्केन किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ा हेलो एल्केन व हेलो एरिन बनाने की विधि। तो हेलो एल्केन व हेलो एरिन आप भी साथ साथ रिवाइज करते रहना, साथ साथ बोलते रहना, हालांकि मेरे को पता नहीं चलेगा लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा आपको भी, ढंग से याद हो जाएगा इस प्रकार से ये। तो एल्कोहल से अपन सबसे पहले है एल्कोहल से, सेकंड मेथड था हाइड्रोकार्बन से, तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड था अपने हेलोजन विनिमय के द्वारा। सबसे पहला मेथड था एल्कोहल से। तो एल्कोहल से केवल एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ROH में कार्बन ऑक्सीजन बंध आसानी से टूट जाता है। यदि अपन एरिल हैलाइड लेंगे तो वहां पर एरोमेटिक एल्कोहल लेना पड़ेगा, और एरोमेटिक एल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर और बेंजीन वलय में अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण उसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। इस कारण से एरोमेटिक एल्कोहल से या फिनोल से एरिल हैलाइड प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस विधि के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सबसे पहला मेथड था इसमें हेलोजन अम्लों, हेलो अम्लों के द्वारा। हेलो अम्ल क्या होते हैं, HX। इस विधि को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव विधि भी कहते हैं। एल्कोहल की अपन अभिक्रिया करवाते हैं हेलो अम्ल के साथ। एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, जिसके कारण रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आएगा। HX की बात करें तो वहां पर जो बंध आसानी से, जैसे HI, HBr, HCl, HF है, इनमें सबसे आसानी से टूटेगा HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। यदि इस अभिक्रिया में अपन सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण लें, जिसको अपन कहते हैं लूकास अभिकर्मक, तो उससे एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। बात करते हैं सोडियम ब्रोमाइड से, जो कि एग्जाम में आ भी चुका है कि एल्कोहल की अपन सोडियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। साथ में जल और जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है वो भी प्राप्त होते हैं। PCl3 के साथ कॉन्सेप्ट था किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, साथ में क्या बनेगा, H3PO3। PCl5 के साथ वही सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा, POCl3। SOCl2 इंपोर्टेंट रिएक्शन है, थायनिल क्लोराइड कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो डॉर्जन अभिक्रिया कहलाएगी। ROH की SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनता है, जो कि श्रेष्ठ विधि है एल्किल क्लोराइड बनाने की। क्या कारण है, क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट में रेड फास्फोरस X2 के साथ। तो इसमें हेलोजन जो ऑक्सीजन है, OH ग्रुप है, वो प्रतिस्थापित होकर हेलोजन आ जाती है। बात क्या याद रखनी है, रेड फास्फोरस X2 लेंगे
तो X के स्थान पे क्या आ जाएगा, सॉरी OH के स्थान पे क्या आ जाएगा X, और यदि रेड फास्फोरस HI लेते हैं तो वो उसको जितने भी कार्बन का कंपाउंड है उसको उतने ही कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, जो अपने कार्बोहाइड्रेट वाला लेसन है उसमें कॉन्सेप्ट काम में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन व हेलोरिन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। थैंक यू।